चलिए हमने 1 2 3 4 5 फिगर बनाया। इस 5 फिगर को अगर सही से समझ जाइएगा तो फंक्शन चैप्टर का पूरा आधा से अधिक समझ जाइएगा। गौर करने वाली बात है कि क्या यह फंक्शन है। पहला, क्या यह फंक्शन है? इधर ध्यान दो बच्चा, क्या यह फंक्शन है? अभी तक कुछ समझ में नहीं आया? डिफिनीशन से भी हमने नहीं समझा। हमने डिफिनीशन में क्या देखा कि a और b दो सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। इसके पास है ना एलिमेंट x1 x2 x3 और इसके पास एलिमेंट है y1 y2 y3। बोलो समझ में आया कि नहीं जी? इतना देखो, f एक रूल है, f एक रूल है। f किस पर लगा? a पर, जिसके अंतर्गत a के एवरी एलिमेंट के पास b में 1, तो देखो इसके पास b में क्या गो है? 1। इसके पास b में क्या गो है? 1। इसके पास b में क्या गो है? 1। एक एलिमेंट है, यानी यह फंक्शन है। क्या यह फंक्शन है? x1 x2 x3 नहीं सर। इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, फंक्शन है। नीचे y4 एक डिफिनेशन क्या बोला? a के एवरी एलिमेंट के पास b में 1 यूनिक एलिमेंट होना चाहिए। तो a के एवरी एलिमेंट के पास है ना जी सर, तो ये भी फंक्शन है। इसमें गौर कीजिए, इसके पास है, इसके पास है, इसके पास नहीं ना, तो ये फंक्शन नहीं है। गौर कीजिएगा, इसके पास है जी सर, इसके पास भी एक ही एलिमेंट है, इसके पास भी एक ही एलिमेंट है, ये फंक्शन है। इसके पास 2 एलिमेंट है, बात समझ में आया कि नहीं? ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? लेकिन फिर भी सर नहीं समझ में, एक एलिमेंट के पास 2 एलिमेंट है, सिंगल होना चाहिए। देखो इसके पास 1 है, इसके पास भी 1, बात समझ में आया? लेकिन फिर भी आप गौर कीजिए कि उतना समझाने के बाद भी एकदम कॉन्सेप्ट आपको पानी की तरह साफ नहीं हुआ। अरे सर हुआ? हाँ, जैसे सिंगल होगा तो होगा, पानी की तरह यह साफ हुआ? नहीं सर। मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ फिगर और घुमा के हम देंगे तो बन जाएगा? नहीं, इसमें तो हम बता दिए तब ना। तो अब इसका एकदम आसान ट्रिक समझ लीजिए। जिसमें ए लग गया वो सारे बेटा है, जिसमें एफ लग गया, जिसमें एफ लग गया वो सारे क्या है? बेटा है। ठीक है? और जिसको मैप कर गया वह सारा क्या होगा? पिता यानी बाप। बात समझ में आया कि नहीं? जिसमें एफ लग गया वो सब बेटा, और जिसको मैप कर गया वह बाप। तो एक के प्रत्येक सदस्य के पास, गौर से समझिए, एक के प्रत्येक के सदस्य के पास, तो दुनिया के जितने भी बेटा है उसके पास क्या गो बाप? एक बाप। अब पिता यूनिक होता है, पता है कि नहीं? पिताजी यूनिक होते हैं, तब ना आदमी लोग पिताजी की इज्जत करता है। कहने के लिए भी आता है कि बाप बाप होता है, कहता है ना लोग, कहावत भी है। तो पिताजी यूनिक होते हैं, बात समझ में आ गया? यूनिक यानी अद्वितीय, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं समझ आया? तुम्हारे पिताजी बहुत बदमाश है, रोज शाम में आते हैं, सबको पीटते हैं, तुम्हारे घर भर को पीटते हैं, बहुत पीटते हैं। ठीक है? तुम निकलोगे कहोगे बचाओ बचाओ, पड़ोसी एक आएगा तुम्हारे पिताजी को एक झापड़ मारेगा, तुम कहोगे तुम मारे वाला क्या? हम कहते हैं बचाने के लिए ना, मारने के लिए थोड़ी कहते हैं। यानी पिताजी हमारे खराब है तो मेरे हैं, अपना घर में पिताजी यूनिक होते हैं। तो एक पिताजी, तो अगर जिस पर एफ लग गया वह बेटा का सेट, जिसको मैप कर गया वह बाप का सेट। अब इतना बात समझ में आ गया तो फंक्शन तुमको खुद ब खुद दिख गया कि फंक्शन है कि नहीं। चलो, x1 का पिता कौन है? y1। x2 का पिता कौन है? y2। x3 का पिता कौन है? y3। गौर से चेक कर लो, x1 का पिता y1, x2 का पिता y2, x3 का पिता y3। इसका कोई बाल बच्चा नहीं हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि नहीं? अरे 3 आदमी के बाल बच्चा है लेकिन इसके पास कोई बाल बच्चा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब गौर करो, यहाँ पर चेक कर लो, x1 का y1, x2 का y2, x3 का y3। यह आदमी धरती पर आया तो कोई ना कोई इसका पिता होगा। इसका पिता का पता ही नहीं है, तो नहीं, डेथ कर गए होंगे, भाग गए होंगे, अलग बात है। लेकिन ये यहाँ पर है नहीं। जब नहीं है इसका मतलब यह फंक्शन नहीं है, यह रूल को पालन नहीं करता है। बात समझ में आई? अब चेक कर लो, इस आदमी के ये पिता, इस दोनों के ये पिता, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। 2 बेटा का एक पिताजी तो हो सकता है, 4 बेटा का एक पिताजी हो सकता है, इसका कोई बेटा नहीं है, ये भी हो सकता है। अब गौर कर लो, चेक करो, x1 का y1 पिता, x2 का y2, x3 के 2 पिताजी। संभव है? नहीं है। जब संभव नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। अब पानी की तरह साफ हुआ। सर ये मैथ्स में संभव नहीं है कि पूरा रिलेशन में? रिलेशनों में संभव नहीं है, ऐसा नहीं। रिलेशन चैप्टर में संभव है कि x1 x2 उसमें तो देखे हैं, लेकिन मैथ इसमें तो रूल ना है। रिलेशन में हम लोग क्या पढ़े कि इसका उससे रिश्ता,
रिश्ता तो हो ही सकता है, जैसे इस आदमी का मान लो अगर पिता का रिश्ता न रहे तो ये पप्पा लगे, चचा भी तो लग सकते हैं, बड़े पापा छोटे पापा वाले का, वो रिलेशन हो गया। लेकिन अगर यहाँ फंक्शन की बात करें तो रूल बना, रूल में क्या बना कि एक जितने भी है उसके पिताजी होंगे भी, ये रूल बना। तो रूल बना तो इसके दो पिता संभव है नहीं ना, संभव है। जब संभव नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। अब आपको कोई फिगर ऐसा दे दे, देखिए अब कैसे समझ में आएगा, x1 x2 x3 x4, ठीक है, y1 क्या संभव है? नहीं सर। क्यों संभव सर, एक बाप का 4 बेटा, एकदम फंक्शन है। तो सर आप तो बोले कि जहाँ एफ रहेगा उसको बाप माने, बेटा कहाँ सुनते हो, उसको जिस पर एफ लग गया वो बेटा, जिसको मैप कर गया वो बाप पिता। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ध्यान दो। तो ये क्या हो गया, इससे अब आपको एकदम चेक करने में कहीं कोई समस्या नहीं होगा कि ये फंक्शन है अथवा नहीं है। बात क्लियर समझ में आया? इसी से आगे का डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट। अब गौर कीजिए कि अगर कोई पूछ दे कि यह फंक्शन नहीं, ये फंक्शन नहीं है, क्यों फंक्शन नहीं है? अगर यहाँ क्लास में हम समझा रहे हैं, घर पर जाके पूछ दे कि फंक्शन नहीं है क्यों, तो क्यों कहने का मतलब आप कहे कि इसका बाप ये है, इसका बाप ये है, इसका बाप ये है, इसका कोई बाप नहीं है, तो बहुत पिटाइएगा कि बाप बेटा कहां से आ गया मैथ में। बात समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ आपको करना क्या है कि जितने भी पिता शब्द आएंगे, फादर, जितने भी फादर आएंगे उसको मानेंगे हम इमेज। इमेज को हिंदी में कहते हैं छाया। जी समझ में आया कि नहीं? और जितने भी सन आएंगे, ये तो सूरज वाला शब्द हो गया, सन आएंगे उसको कहेंगे प्री इमेज। प्री इमेज मतलब प्रति छाया। अब देखिए हम समझाने के लिए आपको बाप बेटा से कहे, थ्योरी में मैथ में बुक में ऐसा कोई बात नहीं लिखा हुआ कि बाप बेटा होगा। सर बाप बेटा से हमको समझ में आता तो समझ में ना है, समझना है। लेकिन अगर किसी आदमी के सामने आप बोलिएगा तो बाप बेटा बोलिएगा नहीं। इमेज बात है इमेज और प्री। अब आपको दिमाग देखिए, दिमाग में चलना चाहिए, कुछ जबान पर चलेगा कुछ, ठीक है। हम कहेंगे बुआ ये फंक्शन है, बताओ क्यों, तो दिमाग में क्या चलेगा, x1 का पिता y1, x2 का पिता y2, x3 का पिता y3, सबके एक एक पिता है, इसलिए फंक्शन है। तो इसको क्या करेंगे, पिता दिमाग में चलेगा पिता, x1 का पिता y1, तो पिता सबको हटाएंगे, वहां इमेज डालेंगे, x1 का इमेज y1, x2 का इमेज y2, x3 का इमेज y3। बोलो यार जी सर। ये क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में ये इमेज हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे ये इमेज नहीं है, क्यों नहीं है, तो हमारे दिमाग में क्या चलेगा, दिमाग में चलना क्या है, दिमाग में चलेगा x1 का पिता y1, x2 का पिता y2, x3 का पिता y3 और x4 का कोई पिता नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अब दिमाग में क्या चलेगा, पिता को हटाना है, इमेज चलाना है। तो x पिता की इमेज, हाँ, तो x1 का इमेज y1, x2 का इमेज y2, x3 का इमेज y3 और x4 का कोई इमेज नहीं है, इस कंडीशन में फंक्शन नहीं है। बात समझ में आ गया कि नहीं? अब इसमें कहेंगे कि क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल है। अब ये नहीं है, क्यों, क्योंकि x3 के पास दो पिता नहीं हो सकते हैं। अब दो पिता शब्द हटाओ, क्या डालना है, इमेज। दो इमेज नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? जी सर, एक चीज और पूछना है, आप वहाँ x लगाए हुए हैं तो एक का 2 साइन किए हुए क्यों? कहाँ है? हाँ, बाप का 2 बेटा हो सकता है। इसका पिता एक ही है, ऐसा हो सकता है कि नहीं? जी सर। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का पिता दशरथ थे। बस समझ में आया कि नहीं? तो इस दोनों के ये पिता, मतलब फंक्शन के टाइप से कि इतने तरह के फंक्शन होंगे सर। लेकिन उसमें तो एक एक्स्ट्रा ना हो गया इसमें। हाँ, इमेज में। तो अच्छा एक बात बताओ, जितने भी पिताजी हैं के ग्रुप में बैठे हुए हैं, 5 आदमी बैठे हुए हैं, तो उसमें 3 को बाल बच्चा है, 2 को बाल बच्चा नहीं, तो आदमी खराब है नहीं, इसके पास नहीं है बाल बच्चा। बस समझ में आया? इसके पास कोई बाल बच्चा नहीं है, आदमी खराब है ये नहीं ना आदमी से। लेकिन इसके पास कोई पिताजी नहीं है, ये आदमी खराब है। अगर किसी से पूछो कि तुम्हारे पापा का नाम, तो स्वर्गीय फलाना सिंह फलाना राय फलाना जी फलाना, कुछ भी स्वर्गीय कर सकता है, वो हो सकता है। लेकिन कहेगा हमारे पिता का नाम ही नहीं मालूम, तो उसको तो सब गाली देगा। बात समझ में आएगी? उस कंडीशन में वो फंक्शन नहीं माना जाएगा। बात समझ में आया? तो अगर कोई पूछ दे ये फंक्शन नहीं है, तो क्या दिमाग में क्या चलेगा, x3 के पास 2 पिता संभव नहीं है, तो वहां पर पिता शब्द हटाएंगे, क्या डालेंगे, इमेज। x3 के बाद 2 इमेज संभव नहीं है।
क्लियर समझ में आ गया? जी, सर। कोई डाउट नहीं। अब एक बात समझ गए, यहाँ पर एक ही बात हंसते हंसते पता चल गया कि इमेज किसे कहते हैं और प्री इमेज किसे कहते हैं। जी सर। बी के एलिमेंट जिसको मैप करता है, ए का सारा एलिमेंट क्या कहला जाएगा? प्री प्री इमेज। इमेज। ठीक है, क्योंकि सर। सन ए का सारा एलिमेंट को सन माने जी। हैं, और जिसको मैप किया वही ना पिता है। जी सर। तो जिसको मैप कर गया वो इमेज कहला इमेज गया। कहला तो इसमें एक कंडीशन है कि x1 का इमेज xy1 है, x2 का इमेज y2 है, x3 का इमेज y3 है। एकदम समझ में आया? कोई कह देगा कि अच्छा बताओ इस क्वेश्चन में y3 का प्री इमेज कौन है? क्या सर? y3 का प्री इमेज कौन है? x3। तब y3 एक पिता का नाम लिया, प्री इमेज मतलब बेटा। तो y3 का बेटा कौन है? x3। तो बेटा तो बोलना नहीं है हम लोग को। नहीं सर। क्योंकि क्लास मैथ का है, किसी से अभी तो क्लास में समझाने के लिए हम बाप बेटा कर दिए। जी सर। किसी को समझाना होगा तो उस समय बाप बेटा तो नहीं कर सकते। नहीं सर। तो उस समय इमेज और प्री इमेज का यूज करेंगे। ध्यान रखना है, फादर के जगह इमेज और सन के जगह प्री इमेज। जी क्लियर? सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। एकदम अच्छा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देख लो, जितने भी एलिमेंट है देखो, अगर कह देंगे x1 के पास b में क्या गो एलिमेंट है? एक गो है y1। x2 के पास क्या गो है? तो एक गो है y2। लेकिन इस कंडीशन में x3 के पास दो एलिमेंट है b में। कौन कौन? y3 और y4। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन भी क्लियर हो गया। बात समझ में आया? और ट्रिक भी समझ गए कैसे समझ लेना है। अब कोई भी फिगर देगा आपको कंफ्यूज होगा बनाने में? कैसे फिगर घुमा फिरा के नहीं सर। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं सर। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।